रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देवभूमि अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 1 फरवरी से लागू होगी कोरोना की नई गाइडलाइन। बाहर से आए लोगों को नहीं कराना होगा रजिस्ट्रेशन। प्रदेश में पहले की तरह शुरू होगी आवाजाही। सामाजिक, धार्मिक समेत कई गतिविधियों को लेकर निर्णय लेगा प्रशासन। कुंभ मेले को लेकर जल्द ही प्रदेश सरकार नई एसओपी जारी करेगी। तो देवभूमि में अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 1 फरवरी से लागू हो जाएगी कोरोना की नई गाइडलाइन। बाहर से आए लोगों को अब रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, यानी कि जैसे पहले आवाजाही होती थी, अब पहले की तरह प्रदेश में आवाजाही शुरू हो जाएगी। राज्य के बाहर के लोगों की और सामाजिक, धार्मिक समेत कई गतिविधियों को लेकर यह निर्णय लिया गया है। तो कुंभ मेले को लेकर भी जल्द ही प्रदेश सरकार अपनी तरफ से नई एसओपी जारी करेगी। फ़हीम तना, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फ़हीम, अनलॉक की जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही थी उसके तहत नई गाइडलाइन जारी की गई है, क्या ऐसे प्रतिबंध हैं जो कि इस बार हटा दिए गए हैं? देखिए, अभी तक ये था कि राज्य में जो बाहर से प्रवेश करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, जो सरकार की वेबसाइट पर पूरी डिटेल के साथ कि वो कितने दिन रहेंगे, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अभी इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। दूसरा, कोविड वैक्सीन भी आ चुकी है। तो नियंत्रण को देखते हुए और जिस तरीके से अनलॉक में अब सारी ही चीजें लगभग हो चुकी हैं, कुछ मॉल्स और पिकनिक हॉल छोड़ के, तो लिहाजा नई व्यवस्था के तहत वो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन ठीक, फ़हीम बने रहिए आप हमारे साथ। आपके पास लौटेंगे दोबारा। तो मदन कौशिक, मंत्री और शासकीय प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन कौशिक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत न्यूज़ 1 इंडिया पर। धन्यवाद। ठीक, मदन कौशिक जी, क्योंकि नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इसी वजह से अब केंद्र में भी कुंभ मेले को लेकर भी जो नई एसओपी जारी की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ मेले को लेकर केंद्र की एसओपी भी जारी की गई है। अब ऐसे में कुंभ मेले की जो ये नई एसओपी होगी उससे अलग होगी और नई एसओपी जारी करने की जरूरत क्या पड़ गई? दो चीजें हैं। ये मामला जब एक पीआईएल के माध्यम से और माननीय नैनीताल हाईकोर्ट में गया था, नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जब से कोरोना काल हुआ, पूरी दुनिया में इस तरह के काफी फंक्शन हुए तो जो या तो निरस्त कर दिए गए या उनका जो आकार है वो कम किया गया। इसलिए आप करने के लिए राज्य सरकार सबसे पहले भारत सरकार के पास जाकर और इसके लिए एक एसओपी जारी कराए। हम भारत सरकार में गए तो भारत सरकार ने हमें गाइडलाइन कुछ दी है। अब उन गाइडलाइन के आधार पर हम राज्य सरकार की ओर से अपनी गाइडलाइन जारी करके तब माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे। न्यायालय ने 16 फरवरी को राज्य सरकार को अवगत कराने को कहा है। यानी कि मदन जी, जो आप नई एसओपी जारी करेंगे तो केंद्र के पास उसकी डिटेल्स भेजी जाएगी? जी, केंद्र के पास भी भेजेंगे और हाई कोर्ट में भेजेंगे। लेकिन पहले राज्य सरकार कह रही थी कि जब केंद्र की एसओपी आ गई है तो फिर ऐसे में राज्य सरकार अपनी एसओपी क्यों जारी करेगी? नहीं, उसके आधार पर जैसा भारत सरकार ने एक एसओपी जारी की है, लेकिन उसके आधार पर राज्य को अपनी एसओपी जारी करनी होती है। ये नॉर्म्स होता है, नियम होता है। इसके आधार पर हम लोग जारी करेंगे। जैसा उन्होंने कहा, आप पीसीआर टेस्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या मैकेनिज्म होगा, कितनों का करेंगे, कब कब करेंगे, किस समय करेंगे, कौन सा स्थान होगा, आने वालों को क्या गाइडलाइन होगी, ये सब हमें बताना पड़ेगा। तब जाकर हम इसको न्यायालय को बताएंगे कि ये भारत सरकार की गाइडलाइन है, ये हमारी गाइडलाइन है, इस तरह इनका पालन हो। ठीक, मदन जी, आपसे ये सवाल और पूछना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो कोरोना के तहत प्रतिबंध लगाए गए थे उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था कि अगर अन्य राज्यों से अब प्रदेश में लोग आएंगे तो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, तभी अंदर एंट्री मिलेगी। लेकिन अब ये भी समाप्त किया जा रहा है नई गाइडलाइन के तहत। तो ऐसे में क्योंकि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इतना बड़ा निर्णय क्या ठीक होगा? कोरोना संक्रमण खत्म करने के आड़े में ये बाधा नहीं बनेगा? पूरे भारतवर्ष में गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन राज्यों को जारी की थी कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों को कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन राज्य अपने अनुसार उस रोक टोक न करते हुए कुछ शर्तें रख सकते हैं। हमने केवल एक शर्त रखी थी कि जो लोग आएंगे, आने से पहले वो केवल हमारा जो पोर्टल है उस पर केवल सूचना देंगे कि हम आ रहे हैं। उसी को हमने रजिस्ट्रेशन मान लिया। उसका फायदा ये होगा कि जब कहीं कोई ऐसी परिस्थिति मिली तो उसको ट्रेसिंग करने में हमें दिक्कत नहीं हुई।
लेकिन अब चूंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, केसेस बहुत कम आ गए हैं, उस स्थिति में हमने कहा कि अब हम उसको नहीं करेंगे। बाकी राज्य में आने जाने पर पहले भी रोक नहीं थी, अभी भी रोक नहीं। बिल्कुल, लेकिन मदन जी आपको नहीं लगता क्योंकि कुंभ उसमें पूरे देश भर से ना जाने कहां से कितनी संख्या में लोग आएंगे शामिल होने के लिए, कितने श्रद्धालु, कितने संत पहुंचेंगे, तो ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि कोरोना संक्रमण भले ही कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ, तो ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा। तो इतना बड़ा रिस्क आखिर क्यों? के लिए एसओपी जारी होगी, कुंभ के लिए रजिस्ट्रेशन भी होगा, कुंभ के लिए टेस्ट भी होंगे, कुंभ के लिए सारी जो हमने कहा कि एसओपी जारी करेंगे उसमें सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। ठीक, चलिए मदन जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 1 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो फ़हीम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फ़हीम, जिस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया गया है, अन्य राज्यों से जो लोग होंगे अगर वो उत्तराखंड में जाते हैं, कुंभ में शामिल होने के लिए जाते हैं, तो क्या इसका असर कोरोना संक्रमण पर नहीं पड़ेगा? फ़हीम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो 1 फरवरी से कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी जाएंगी।